नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गजवाए हिंद पटना टू पाकिस्तान। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में राष्ट्र विरोधी पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके तार अब पाकिस्तान सहित अन्य देशों से भी जुड़ते जा रहे हैं। इससे देश में हिंसा और नफरत फैलाने की रची गई बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई दफ्तर पर छापेमारी के 3 दिन बाद पुलिस ने मुनीर कॉलोनी से स्लीपर सेल के रूप में रह रहे मरगूब अहमद, दानिश और ताहिर को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी मुनीर गया जिले के बिथो शरीफ का रहने वाला है। उसके तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य इस्लामिक देशों से नेटवर्क चला रहा था। पीएफआई से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चौथे की फुलवारी से गिरफ्तारी से पुलिस महकमे के साथ ही जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। साल 2023 में देश में बड़ी घटना को अंजाम देने की ये साजिश थी इनकी। एटीएस के साथ मिलकर पुलिस इस साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर देश में रहकर देश विरोधी काम क्यों और गजवाए हिंद का क्या है मकसद, और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए साल 2023 को क्यों चुना गया। इस आतंकी घटना से क्या हासिल करना चाहते थे। देखिए, बड़ी बात है, गंभीर सवाल है, और यही बात आती है कि जब जब देश विरोधी गतिविधियों की बात होती है तो जो लोग भी सामने आते हैं, जिनके नाम भी सामने आते हैं, जो उनकी भी गिरफ्तारी होती है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आज भी इस तरह के लोग क्यों हैं। उनके तार यदि बांग्लादेश, पाकिस्तान से जुड़े हैं और यदि कोई ऐसी चीजें मिल रही हैं तो उसकी जड़ तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आप जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप इन चीजों को खुलासा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पटना से पाकिस्तान, आप समझ सकते हैं 2023 में भी यदि कोई प्लानिंग थी तो क्यों, क्या 2023 में ऐसा कुछ विशेष था जिसके लिए ये अभी से प्लानिंग कर रहे थे? क्या इसको अभी से आप पूरा एक कहते हैं कि प्लानिंग थी आपकी और उसको आगे आप सफल करना चाहते थे, आज पकड़ाए। लेकिन यदि ये खुलासा नहीं होता तो बहुत बड़ी एक, मुझे लगता है, घटना हो सकती थी, क्योंकि इनके मंसूबे क्या थे, इनकी प्लानिंग्स क्या थी और ये किस तरह से करना चाहते थे, ये शायद हम और आप नहीं जानते। लेकिन खुलासे के बाद बहुत चीजें मिलेंगी, क्योंकि लगातार पुलिस को चौथा जो आरोपी है वो भी गिरफ्तार हुआ है। चलिए, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा दूं। रक्षा विशेषज्ञ हैं अमरदीप त्यागी जी। अमरदीप त्यागी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती जी। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अमरदीप जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटी आई, ये रक्षा से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है बहुत बड़ी चूक तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, यदि ये प्लानिंग्स हो गई, यदि ये लोग यहाँ से गिरफ्तार हो गए, यदि ये लोग यहाँ थे, मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें हैं कि इनका आना, रहना, कौन लोग थे, कैसे कर रहे थे, इनकी जो कनेक्शंस मिले हैं, ये एक बड़ी साजिश थी जो कहीं ना कहीं सफल हो सकती थी। फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि न जाने इसके पीछे अभी और कौन होगा। और यहां तो फंस गए, लेकिन कोई और प्लान ना हो अटैकिंग का। देखिए राखी जी, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और ये आज की नहीं है। आज ये एक जो पीएफआई है, इसके कुछ लोग पकड़े गए, ये खुलासा हो गया, या ये पता चल गया कि दे आर प्लानिंग समथिंग लाइक दैट, कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए। लेकिन ये विषय आज से नहीं है, बहुत सालों से ये कार्रवाई चल रही है। भारत के खिलाफ, भारत की एकता, अखंडता और जो आपसी सौहार्द है उसको खत्म करने का प्रयास है। उसमें न केवल कुछ विदेशी ताकतें हैं, बल्कि अपने ही देश के कुछ गद्दार हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। जैसे आपको याद हो, कुछ समय पहले एक सिमी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उसको बैन किया गया। लेकिन उसको बैन करने का नतीजा क्या हुआ कि उसके पीएफआई आ गया, एसडीएफआई जो एसडीपीआई जो जिसका पॉलिटिकल विंग है वो आ गया। यानी कि इस तरह की जो थियरी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, या ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके लिए हमारे जो देश में जो मैं कहूंगा जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो धार्मिक संगठनों के जो हेड हैं, मुखिया हैं, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। आम जनता को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से ये मैं ये कहूं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, जिस तरह से ये लोगों के दिमाग में इस तरह की विचारधारा है कि 800 साल तक हमने भारत पर राज किया था,
या हमारा शासन हुआ करता था और वी हैव टू गेट इट बैक। वो अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया था और उसके बाद में ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया जिसके ये फेवर में नहीं है। ऐसी सोच के लोगों को उनको जो उनके जो ब्रेन को जो जिस तरह से ये जो इनको ब्रेन वॉश करते हैं उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसमें न केवल दिस इज द डेंजर टू द कंट्री बट टू द पर्टिकुलर सोसाइटी सो कॉल्ड इस्लाम, उनको मुस्लिमों को सबसे ज्यादा इसका खतरा है इस तरह से तुष्टीकरण या यूं कहूं कि रेडिकलाइज होने के कारण से। तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम को एक ऐसा नेता चाहिए जो इस तरह की विचारधारा के खिलाफ एक मुहिम चलाए, उनमें एक जागृति लाए और एक सामान्य नागरिक की तरह एक मेन मुख्य धारा में मतलब जुड़ के देश के उन्नति में सहयोग दे, ना कि इस तरह के सोसाइटीज में या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्टिसिपेट करे। क्योंकि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ से बरामद हुए हैं उसके हिसाब से तो उनका कहना है कि सिर्फ 10% भी यदि मुस्लिम यूथ जो है वो हमारे साथ जुड़ जाता है तो वी आर एबल टू जो ये दूसरे धर्म के लोग हैं या जो कायर लोग हैं उनको हम दबा के इस पे हम अपनी शासन स्थापित कर सकते हैं। तो दैट मीन्स 10% इज ए बिग स्ट्रेंथ। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि एक भी व्यक्ति इस तरह के विचारधारा से सहमत होकर उनके साथ जुड़ जाता है तो ये देश के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो देश के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, धार्मिक संस्थाओं के जो लोग हैं, जो दूसरे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके अलावा ईच एंड एवरी जो यू कैन से नागरिक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कौन लोग किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहा है या किस तरह की वो हरकतों में इन्वॉल्व है, सो दैट जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाए और वो टाइमली एक्शन ले सकें। देखिए, मैं सुरक्षा एजेंसीज को भी ये बहुत बड़ी सफलता कहूंगा कि उन्होंने इनको इससे पहले कुछ एक्शन कर पाते, इनको पकड़ लिया या कुछ इनका सुराग मिल गया। एंड नाउ इट विल बी इजियर फॉर जो एजेंसीज हैं उनको उनकी जड़ों तक पहुंचना शायद आसान हो, लेकिन फिर भी इसको खत्म करना या इस तरह की विचारधारा को खत्म करना सुरक्षा एजेंसीज का काम नहीं है, वो इसको नहीं कर पाएंगी। इसका ये काम है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, पॉलिटिकल यू कैन से लोगों का जो जनप्रतिनिधि है उनका काम है इस विचारधारा को कंट्रोल करने का। बिल्कुल ठीक है। राजेश भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश भारती जी, मुझे लगता है ये जो पूरा मैटर आया, देखिए एक तो गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान का होना, फिर उनके कनेक्शंस जुड़ना, फिर उनसे जुड़े हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी हो जाना, उनकी जो भी प्लानिंग्स थी, कुछ अच्छा तो प्लान कर नहीं सकते। बहुत सीधी सी बात है, बहुत गंभीर बात है ये कि हमने ये सफलता तो हमें मिली कि हमने उन्हें अरेस्ट किया या वो आज पकड़ में है, लेकिन आगे नहीं होगा। आगे और न जाने इसके साथ कोई पर्दे के पीछे उनकी कोई और प्लानिंग्स हो। दूसरा, भारत का जो नक्शा है उस पर यदि पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा है, मतलब आप समझिए अभी तक जांच एजेंसियों से जो कुछ भी सामने आया है, हिंसा फैलाना, नफरत फैलाना सुनते आ रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों को और ज़्यादा करना और लगातार ये चीज़ें होना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्या मानते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और अभी इस वक्त पे क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो गजवाए हिंद का विचार है, ये विचारधारा के स्तर पे इसको देखने की, जैसे PFI के हमने पटना के सेंटर पे पुलिस ने कार्रवाई की और हमें संदिग्ध चीजें प्राप्त हो रही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश से उनके लिंक मिल रहे हैं। ये उतना बड़ा किसी पार्टिकुलर घटना पटना में हो, देश के किसी अन्य शहर में हो, हमें इस तरह के जो है जिहादी ग्रुप के ऐसे अड्डे मिलते रहे हैं, ऐसी छापेमारी होती रही, कार्रवाई होती, पकड़े जाते रहे। लेकिन बात जो मूल है वो ये है कि ये जो एक संघर्ष है, गजवाए हिंद एक विचार है और उस विचारधारा को जब तक आर्थिक मदद मिलती रहेगी, जब तक उस विचारधारा के साथ लोग जुड़ते रहेंगे, उस पर जब तक काम नहीं होगा, जब तक कि हम गजवाए हिंद के नाम पे आम ऐसा किसी धर्म के मानने वाले लोग, हर धर्म में जो है, अब यदि LTT जो है हिंदू धर्म मानने वाले थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू एक आतंकवादी धर्म। तो हमें इस्लाम के जो आम फॉलोअर हैं उनसे और इस तरह के कट्टरपंथियों, चरमपंथियों को जब तक अलग नहीं करेंगे, उन्हें हम काटेंगे नहीं। हम क्या है कि हम पूरे धर्म
को जोड़ देते हैं किसी भी मुद्दे के साथ। इससे क्या है कि ये उनके लिए और फर्टाइल बेस तैयार करता है, उनके लिए जमीन तैयार करता है, और यूथ को मोटिवेट करना और उन्हें ये बताना कि देखो हम सबको शंका की निगाह से देखा जाता है, हम सबको भारत में नागरिक की तरह नहीं माना जाता, हम सेकेंडरी सिटीजन हैं, हमें प्राइमरी सिटीजन के अधिकार नहीं दिए जाते, हमें अधिकारों से वंचित किया जाता है। ये जो सारा मामला है इसको इस आलोक में देखने की जरूरत है। और देखिए कि अंततः ये सारी विचारधारा आ कहाँ से रही है, तो आप देखेंगे कि ये सारी धारा जो है अंततः उस धारा का केंद्र सऊदी अरब है, क्योंकि सऊदी अरब से ही इस धारा का जन्म हुआ है। और जब से हम जानते हैं 1857 का जो भारत का हम पहली क्रांति कहते हैं, उस पर इतिहासकारों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। तो उस समय भी हमें कुछ ऐसे कार मिले थे जिसमें कि सऊदी अरब इस्लाम में जिस तरह से कट्टरपंथ को या चरमपंथ को सारी दुनिया में बढ़ावा देता है, ताकि मक्का और मदीना का के माध्यम से इस्लाम की दुनिया का वो नेता बना रहे, तब तक ये समस्या हल नहीं होगा। इसके लिए पूरी दुनिया को एक होके, जैसे दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, हम उनको एक पूरे कई देशों के संगठन को एक ग्रुप मान लें, उसमें जो है भारत है, चाइना है, जापान है, ये जो दुनिया के प्रमुख देश है ना, इनको एक होके, और जब तक उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, ये जब तक सेग्रीगेटेड और हम कार्रवाई करते रहेंगे, हमने किसी एक संगठन को की छापेमारी कर ली, पकड़ लिया, फिर दूसरे जगह आपको मिलेंगे। आपको जो ये सारी लड़ाई ये विचारधारा के स्तर पे लड़ी जाएगी। इसको क्यों गजबाए हिंद की विचार, क्योंकि ये बात जो है एकदम ठीक है कि ये संभव ही नहीं है। गजबा हिंद के शब्द का मतलब क्या है कि जो काफिर है, मतलब जो इस्लाम नहीं मानते, उन्हें इस्लाम के फोल्ड में लाना। तो दुनिया में धर्म के तहत कई तरह की विचारधारा है। अब सभी को किसी एक धर्म के फोल्ड में लाना या किसी एक विचारधारा के साथ जोड़ना, एकेश्वरवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये चल नहीं सकता। ये बात जब तक कि हम नहीं समझा पाएंगे, जब तक ये उन्हें और इसका दोनों तरीका है, आपको शिक्षा का भी प्रसार करना होगा, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन करना होंगे। जब तक ये पुराने तरीके के मदरसे चलते रहेंगे, उनमें इस तरह की विचारधारा फलती फूलती। इसलिए कार्रवाई जो है कई स्तरों पे करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अमरदीप त्यागी जी, मुझे ऐसा लगता है कि देश में रहते हुए यदि देश विरोधी एक्टिविटी कोई कर रहा है या ये चीज़ें आई हैं, तो मुझे लगता है ये गंभीर तो है ही, दुखद भी है थोड़ी सी। दुखद इसलिए है कि यदि पटना मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई देश से बाहर है कि ऐसी कोई बात है, पाकिस्तान को मैं मान सकती हूँ, लेकिन यदि यहीं से कोई चीज़ थी और उनके कनेक्शन थे, अब वो कहीं से भी आए हों, रचे बसे हों, जो भी कर रहे थे, बट उन्होंने प्लान तो किया, वो थे यहाँ की चीज़ें वहाँ जा रही थी, यहाँ की और उनकी क्लैप प्लानिंग्स थी, वो पहुँच रही थी, और अंततः फिलहाल तो वो असफल हुए इस चीज़ में। तो मुझे लगता है कि एक भारत देश की यदि कोई बात हुई है, उसकी सुरक्षा की बात हुई है, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये जो चीज़ें आई हैं, किस तरह की चीज़ों को अभी करने की ज़रूरत है, हमारे डिफेंस को, हमारे तमाम चीज़ों को, मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इसको सोचना होगा। सवाल पटना या दिल्ली या हैदराबाद या अलीगढ़ उसका सवाल नहीं है। देखिए, बिकॉज जो यू कैन से कि इस तरह की विचारधारा के लोग ऑल ओवर कंट्री फैले हुए हैं। आप ये देखिए कि सिमी जो है वो अलीगढ़ में खड़ा हुआ, और जैसे ही सिमी को बैन किया गया, तो बैन करने से क्या हुआ कि दूसरी जो है ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई। सवाल ये है कि इस विचारधारा को खत्म कैसे किया जाए, कैसे उन लोगों को ये मेन जो मुख्य धारा है उससे साथ जोड़ा जाए, किस तरह उनको ये समझाया जाए कि भाई ऐसा नहीं है। उससे दिक्कत पता कहाँ आती है कि अब जिस तरह ये जो पटना की घटना हुई, इसमें 4-6 आदमी 8 आदमी पकड़े गए, अब उनको डिफेंड करने के लिए या उनको बेकसूर साबित करने के लिए हमारे ही देश के अपने ही लोग, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, या उस धर्म से संबंधित लोग हों, उसको वो दिखाने के लिए कि नहीं, वो बेकसूर लोगों को पकड़ लिया, और कल को आप पीएफआई को बैन करेंगे तो वो मैं कहता हूं कि और हंगामा हो जाएगा। और जबकि ये हंगामा क्या होगा कि देखिए, क्योंकि ये एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसको खत्म करने के लिए, मुस्लिमों के अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा है ये संगठन,
उसको खत्म करने के लिए जिससे कि वो मुसलमानों को अधिकार ना मिल सके, उसके लिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। तो सवाल ये है कि इस तरह की विचारधारा के लोगों को जैसे ही पकड़ा जाए, पहले तो उनको डी रेडिकलाइजेशन कैंप में ले जाया जाए, उनके ऐसे एक हमें वी शुड ऑर्गेनाइज सच ए सेल और सच ए यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के लोग जब भी पकड़े जाते हैं उनको जिस तरह ये ब्रेन वॉश करते हैं ऐसे ही उनका ब्रेन वॉश किया जाए, उनको ये बताया जाए कि भारत उनका देश है एंड देश और देश का संविधान किसी भी धर्म किसी भी और दूसरी संस्था से ऊपर होता है। इस तरह का ये उनके दिमाग में लाया जाए और जब तक इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको पूरी तरह से नेस्ताभूत नहीं किया जाएगा, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनते रहेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज देश के खिलाफ होती रहेंगी। प्लस हमको देखना है कौन लोग इनको मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं देश के अंदर। ठीक है, अब जैसे राजेश भारती ने कहा कि ये सारा कुछ जो है गेम जो है वो अरब से होता है। अब एक सऊदी अरब के खिलाफ तो मुहिम छेड़ना इज ए बिग गेम, उसमें अमेरिका को भी जोड़ दिया उन्होंने, चाइना को, जापान को, सारी दुनिया को जोड़ दिया। तो सारी दुनिया को इकट्ठा करके उसके खिलाफ एक मुहिम चलाना इज ए बिग टास्क, बट विद इन द कंट्री वी शुड प्लान सच ए थिंग कि जहां पे इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके या जो समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अवेयरनेस फैलाएं। जैसा कि भारती जी ने कहा कि जो मदरसे हैं मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए, वहां पर जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जाए, उनको जो है देश के और दूसरे जो सफल योजनाएं हैं उनके बारे में उनको बताया जाए, सो दैट दे शुड रियलाइज कि भाई ये देश की सरकार जो है आपके लिए भी काम कर रही है, दे आर नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट जो क्योंकि इनके जो यू कैन से जो हैंडलर हैं या जो इनको मोटिवेट करते हैं वो इस तरह इनको जो कहानियां सुनाते हैं कि देखिए आपके धर्म के खिलाफ, आपके धर्म के लोगों के साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है जिससे कि आप द्वैत दर्जे के नागरिक बन गए हो। हालांकि मैं खुद यदि पर्सनली देखूं तो आई हैव नॉट सीन एनी बड़ी कि इस तरह की कोई हरकत होती हुई या इस तरह की कोई एक्टिविटी कि पर्टिकुलर रिलीजन को लेके कोई कार्रवाई की गई हो या कोई उस तरह की कोई प्लानिंग ऐसी आई हो सरकार की या किसी समाज में। बिकॉज जो हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में तो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है और हर जीव को, हर इंसान तो क्या हर जीव को भगवान का स्वरूप माना गया है। तो इस तरह की तो कोई मतलब इतना सब कुछ होते हुए फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इकट्ठे होकर इस तरह की बात करें तो उसमें कुछ और हमें देखने की जरूरत है। उस पर्टिकुलर रिलीजन के जो यू कैन से रिलीजियस लीडर्स हैं, जो उनके सामाजिक नेता हैं, उनको इसको कंट्रोल करना चाहिए यदि वो चाहते हैं कि उनके धर्म का या उसके धर्म के फॉलोवर्स का कुछ विकास हो सके, वरना ये बहुत ज्यादा उस तक यू कैन से डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा और उससे न केवल देश को नुकसान होगा बल्कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को भी नुकसान होगा। दे आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है। राजेश भारती जी, एक बात है, ये जो भी लोग पकड़ में आए हैं या जो भी देश विरोधी एक्टिविटी होती है, हम पाकिस्तान को बहुत बार चर्चाओं में लाए हैं और इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जब भी कोई कनेक्शन निकलता है ना, कहीं इधर उधर से नहीं, सीधे पाकिस्तान से ही निकल कर आता है। ये बात आपने बिल्कुल बोली कि विचारधारा की जहाँ तक बात है और शुरुआत यदि हम देखें तो हम सऊदी को जोड़ सकते हैं, लेकिन वाकई में एक विचारधारा की बात कर लें या कह लीजिए कि फितरती शायद पाकिस्तान की ऐसी हो गई है। मुझे तो लगता है कभी कभी एक नाम देना शायद गलत नहीं होगा कि सिर्फ नफरत ही करनी है, आपको नफरत ही फैलानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करना है दूसरी कंट्रीज का। मतलब क्या यही चलता है? और यदि ऐसा रिटर्न आपको कोई दे तो आप क्या करेंगे? तो मुझे लगता है उस चीज से पाकिस्तान निकल ही नहीं पा रहा। इतनी प्रॉब्लम, इतनी क्राइसिस गई हैं, उसके बावजूद ये देखिए ये कनेक्शंस वहीं से निकल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है निकल नहीं सकता। भारत के विरुद्ध नफरत फैलाने में, भारत के विरुद्ध साजिश करने में और उन साजिश को अंजाम देने में जो भी संगठन, आतंकवादी संगठन हो, कोई अन्य संगठन हो, जब भी मदद के तार देखेंगे तो एक न एक तार आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। तो रीजन है कि पाकिस्तान के लिए भारत दुश्मन नंबर वन है और दुश्मन भारत नहीं है। ये पाकिस्तान और भारत के जड़ में है जम्मू कश्मीर। जब तक जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई अस्थायी हल नहीं होता, या तो पाकिस्तान ये मान ले कि जम्मू कश्मीर भारत का भी हिस्सा है, वो जो है एक कोई किसी निर्णायक युद्ध के बाद माने, किसी समझौते से माने, या वहाँ की जनमानस में बदलाव हो। तो सबसे आसान तरीका क्या है
युद्ध कोई भी होगा, अब जो अगला युद्ध होगा वो बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और वो मानवता के लिए त्रासदी हो सकती है। तो हल उसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर वहाँ की जनमानस को हमें ट्रेंड करना पड़ेगा, या वहाँ पे लोकतंत्र की हवा, विकास की हवा, लोग अपने परिवार की तरक्की और बाकी बातों की तरफ कैसे जाएं। पाकिस्तान के जो आम जनमानस को वहाँ की सेना ने, वहाँ के राजनीतिज्ञों ने और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने और वहाँ के जमींदार, ये जो चार मेन इंटरेस्ट ग्रुप है पाकिस्तान के, सेना सबसे बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो लॉर्ड्स हैं, जमींदार जिसको हम कहते हैं, ये चारों का जो नेक्सस है वो आम जनमानस को जम्मू कश्मीर के गीत में फंसा के रखना चाहता है कि पाकिस्तान की तो सारी गरीबी समस्याओं का कारण ही जब भारत से जम्मू कश्मीर हासिल न कर पाना है, और जब तक हम जम्मू कश्मीर हासिल नहीं करेंगे बाकी सारी चीजें इग्नोर की जा सकती है। तो ये जनमानस को समझना पड़ेगा। अब ये कौन समझाए? तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में या तो कोई आंतरिक बदलाव हो, वहाँ के जनमानस में शिक्षा, और नहीं होगा तो ये चलता रहेगा ऐसे। आप जितना भी आप पाकिस्तान के विरुद्ध कदम उठा लें, जो भी कर ले, ये चलता रहेगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो छोड़ेगा तब जब जनमानस में ये बात बन जाएगी कि बहुत हो गया, अब जम्मू कश्मीर में हमें अपने परिवार और विकास के तरफ जनमानस नहीं जाएगा तो नहीं होगा, और ये चलता रहेगा दोनों तरफ से। और दुनिया में कई आप देखेंगे तो फ्रांस का और इंग्लैंड के बीच में एक 30 ईयर वार है, 30 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। फ्रांस और इंग्लैंड यूरोप के दो सबसे बड़े दुश्मन थे और शताब्दियों तक युद्ध चला। ये तो अभी से 50 वर्ष हुए, शताब्दियों युद्ध चला है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और अंततः वो युद्ध फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दोनों दुनिया को समझ में आ गया कि अब बहुत हो गया, अब जनमानस और विकास की तरफ जाना चाहिए। और वही फ्रांस और इंग्लैंड आज बेहतर तरीके से यूरोपियन यूनियन में साथ बैठ के एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर बिल्कुल ठीक है। कुल मिलाकर बात यही है कि हम पाकिस्तान को या उससे जो भी एक्टिविटीज हैं हम उनको तो नहीं समझा सकते, लेकिन हाँ जागरूकता लाके यदि कोई कैंपेन हम अपने देश के स्तर पर कम से कम, हम बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाए, जिसे अमरदीप त्यागी जी भी कह रहे थे, वो यदि हम कर सकते हैं तो शायद कुछ बदलाव उस विचारधारा में हो, और ये हमें करना होगा। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात हो रही थी गजवाए हिंद पटना से पाकिस्तान या पटना टू पाकिस्तान, ये जो कनेक्शन मिले हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, देश में रहते हुए देश विरोधी गतिविधियां जो की गई, ये वाकई बहुत गंभीर थी, बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब सुरक्षा की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी छोड़ना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।